हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस क्यूरोसिटी बुक के चैप्टर 9 जो कि होने वाला है मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरी लाइफ। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरी लाइफ वाले चैप्टर को देखने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इससे पहले 8 चैप्टर तक हमने कवर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है वो चीज। ठीक है, आइए आज चैप्टर 9 मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरी लाइफ वाले चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले इसके वर्ड में घुस जाते हैं इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए। इन आवर डेली लाइफ वी गेट मेनी थिंग्स मिक्स टुगेदर। ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज को मिक्स करते हैं। ठीक है, वी नीड सेपरेट दैट यूजफुल थिंग फ्रॉम मिक्सचर। और हमें यूजफुल थिंग्स को मिक्सचर से सेपरेट करने भी आना चाहिए, मतलब उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसके लिए हम डिफरेंट मिक्सचर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम डिफरेंट मेथड। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर को भी सेपरेट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू किया जाता है। ठीक है, देयर मेथड आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। और वो मेथड किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, नीड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है देखते हैं। देखिए, टू रिमूव अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए टू गेट यूज्ड सब्सटेंस इन प्योर फॉर्म। और हमें कोई भी सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में यूज करने के लिए टू मेक थिंग्स क्लीन एंड सेफ टू यूज। ठीक है, क्लीन एंड सेफ टू यूज, टू सेपरेट मेथड, टू रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, सेपरेट मटेरियल्स के द्वारा क्या होगा, फॉर रीयूज एंड रिसाइकलिंग के लिए होता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमें सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आइए डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में देखते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, 10 मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है देखिए। हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है, स्टोन पिक आउट करना होता है। ठीक है, स्टोन को पिक आउट करना, जो कि आपको डायग्राम में भी देखने को मिल रहा होगा। इसमें क्या होता है देखिए, इन दिस मेथड वी पिक आउट द बिगर एंड अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द मिक्सचर बाय हैंड। ठीक है, अनवांटेड और बिगर पार्टिकल को हम अपने हाथ से ही हटाते हैं। जैसे एग्जांपल में अब आपको समझ में आ जाएगा, पिकिंग स्टोन फ्रॉम द राइस एंड पल्स। ठीक है, दाल और जब चावल को हम बनाते हैं उससे पहले हम उसमें से स्टोन को पिक करते हैं। ठीक है, और बड़े छोटे पार्टिकल्स को हटाते हैं अपने हाथ से, तो वो हैंड पिकिंग के ही अंदर आ जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या है, विनोइंग। ठीक है, विनोइंग क्या होता है, विनोइंग होता है हवा के जरिए जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं ना, उसको उससे दूर करना। ठीक है, यूजफुल चीज से क्या होता है देखिए, इन दिस मेथड वी सेपरेट लाइट एंड हैवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर यूजिंग विंड। ठीक है, विंड के माध्यम से हम हायर लाइट वेट और हैवियर कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, द लाइट पार्टिकल आर ब्लोन अवे एंड द हैवियर वंस फॉल डाउन। ठीक है, जो लाइट पार्टिकल रहता है वो उड़ जाता है हवा के साथ, और जो हैवी पार्टिकल रहता है वो बच जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में सेपरेशन हस्क फ्रॉम ग्रेन। ठीक है, हस्क मतलब छिलके हो जाते हैं। ठीक है, ग्रेन्स मतलब दाने, या फिर किसी भी चीज को जब आप पछुरते हैं, पछुरना बोलते हैं उस चीज को, तो उसके छिलके जो है ना वो उड़ जाते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो अनवांटेड चीज इसमें भी सेपरेट हो गए। तीसरा नंबर में क्या होता है, शीविंग। ठीक है, शीविंग क्या होती है देखिए, इन दिस मेथड वी यूज शीव टू सेपरेट बिगर पार्टिकल फ्रॉम द स्मॉलर वन। ठीक है, बिगर पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए स्मॉल वन से छानना होता है। ठीक है, शेविंग का मतलब छानना होता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा देखिए, शेविंग सैंड फ्रॉम द स्मॉल स्टोन। ठीक है, जब मिट्टी को अगर मतलब सॉरी बालू को छानते हैं ना, तो उसमें जो स्टोन रहते हैं ना वो ऊपर में ही रह जाते हैं। ठीक है, और छना जाता है पूरा बालू। ठीक है, तो इससे भी अनवांटेड चीज को सेपरेट कर लिए। चौथा नंबर में क्या होता है देखिए, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होते हैं देखिए, सेडिमेंटेशन द heavier insoluble particles settle down at the bottom when the mixture is left undistributed। ठीक है, जब हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को करते हैं ना, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को जब वाटर में डालते हैं ना बॉटम में, तो वो ना बॉटम में बैठ जाता है। ठीक है, जिसमें वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लैब मतलब बच जाता है। ठीक है, और डिकेंटेशन क्या होता है देखिए, द क्लीन लिक्विड इन द poured out carefully without distribute and settle particle। ठीक है, बिना डिस्ट्रीब्यूट और सेटलमेंट के द्वारा ही ये अपना अलग हो जाते हैं। जैसे कि सेपरेट क्लीन वाटर टू मड वाटर। देखिए, जैसे कि मडी वाटर है ना, मडी वाटर को क्लीन वाटर करने के लिए मड वाटर को ऐसे ही पानी में डाल के रखेंगे ना, तो जो मड रहेगा ना वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, उसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, नीचे बैठ जाएगा और क्लीन वाटर ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो यही हो जाता है। पांचवें नंबर में देखिए, हम पांचवें नंबर में क्या देख रहे हैं,
सो फिफ्थ नंबर में हम देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, देखिए फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी मिक्स इन दिस मेथड द मिक्सचर इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर में पास करते हैं, ठीक है। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस गेट टेपर्ड इन द फिल्टर पेपर एंड द लिक्विड पास थ्रू, ठीक है। जो फिल्टर पेपर में रहते हैं ना, वो सैंड पार्टिकल रहते हैं ना, वो टेपर्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, वो जो लिक्विड फॉर्म रहते हैं वो नीचे हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सेपरेशन सैंड फ्रॉम वाटर। अगर सैंड वाटर से सैंड को सेपरेट करना है तो इस मेथड का यूज किया जाता है, जो कि आपको डायग्राम में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 6 नंबर पे इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या होता है, देखिए इन दिस मेथड द लिक्विड इज हीटेड सो दैट द चेंज इनटू द वेपर्स एंड लीव बिहाइंड द सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। इवोपरेशन में क्या होता है, देखिए एग्जांपल में आप समझ जाएंगे। ऑब्टेन सैंड फ्रॉम द सी वाटर, ठीक है। अब हमें बालू चाहिए, तो सी वाटर से हमको बालू निकालना है, तो सी वाटर को हम अगर गर्म करेंगे, ठीक है, तो जो पानी रहेगा वो इवोपरेट हो जाएगा और जो सैंड वाटर रहेगा वो बच जाएगा, तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा ऐसे में, ठीक है। तो इवोपरेशन मेथड में ये आ जाएगा, राइट। 8 नंबर में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, देखिए दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, ठीक है। प्योर सॉलिड सब्सटेंस को पाने के लिए सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है उस मेथड को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द सॉल्यूशन इज हीटेड टू रिमूव द सम वाटर, ठीक है। सॉल्यूशन को हीट किया जाता है वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है, ऑन कूलिंग द सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल, ठीक है। और जब फिर उसको कूल करेंगे तो फिर वो सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्टेन शुगर क्रिस्टल फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ऑब्टेन शुगर सॉल्यूशन से शुगर क्रिस्टल बनाना है अगर, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, उसको पहले हीट करेंगे फिर वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। गर्म होकर जो इवापोरेट होगा पहले तो भाप बन के निकल जाएगा, फिर जो बचेगा ना उसको क्रिस्टल फॉर्म में वो ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि शुगर क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन से शुगर क्रिस्टल इसी फॉर्म में बनता है, ठीक है। और 8 नंबर देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इजी है ये तो। इन दिस मैटर मैग्नेटिक मटेरियल्स आर सेपरेट फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट का यूज करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सेपरेट कर लेते हैं, जैसे सेपरेट आयरन फ्रॉम द फाइंडिंग फ्रॉम सैंड, सॉरी फीलिंग फ्रॉम सैंड, ठीक है। अब आयरन है वो सैंड में पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये पूरा सैंड है, ठीक है। और यहाँ आयरन की कुछ कुछ पार्टिकल है, तो अगर मैग्नेट उसके पास लेके जाएंगे तो आयरन आयरन को ना वो अट्रैक्ट करेगा अपनी और सैंड को छोड़ देगा, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 9 नंबर में क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, देखिए सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज डायरेक्टली इनटू गैस ऑन द हीटिंग एंड द वेपर चेंज बैक इनटू सॉलिड, ठीक है। जो सॉलिड सब्सटेंस पहले गैस में बन जाएगा, फिर वो गैस जो सब्सटेंस रहेगा वो सॉलिड में बन जाता है वापस में कूलिंग करने पर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे कि आपको कैंपर कपूर में देखने को मिलता है, नेप्थलीन में देखने को मिलता है और आयोडीन में देखने को मिलता है, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं, ठीक है। ये पहले देखिए सॉलिड में रहता है, फिर लिक्विड फॉर्म बन मतलब फिर गैस फॉर्म में बनता है, फिर गैस फॉर्म वापस से अगर उसको ठंडा करेंगे तो फिर वो कैंपर सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाता है सब्लिमेशन, राइट। सॉरी ये थोड़ा सा गुदा गया, इसको बैक कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन सॉरी 10th नंबर क्या बोल रहा है, 10th नंबर में देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वेरी फाइन मतलब स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड बाय स्पिनिंग, मतलब स्पिन करके दे एट द हाई स्पीड में स्पिन करके इस चीज को अलग किया जाता है, सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। क्रीम को अगर सेपरेट करना है मिल्क से तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है, जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे, ठीक है, ये कुछ हमने 10 मेथड देखे, डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन को देखे, 10 मेथड के बारे में हमने देखा है, ठीक है। आइए हम एवरीडे एग्जांपल के थ्रू देखने का ट्राई करते हैं। एवरीडे एग्जांपल जैसे टी लीव्स फ्रॉम टी, तो ये किसका एग्जांपल आ जाएगा, फिल्ट्रेशन का। फिल्टर करते हैं ना टी को। राइस फ्रॉम स्टोन, राइस को अगर स्टोन निकालना है तो क्या हैंड पिकिंग मेथड में हो जाएगा। बटर को कट से निकालना है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा इसमें। सैंड और सी वाटर में करना है तो इवापोरेशन करेंगे, इवापोरेट करेंगे सी वाटर को तो सॉल्ट हमको देखने को मिल जाएगा। शुगर और शुगर सॉल्यूशन से मिलना है हमको तो क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइज फॉर्म में हमको मिल जाएगा। आयरन फाइंडिंग टू सैंड, आयरन को फाइंड करना है तो मैग्नेटिक सेपरेशन से होगा ये। और क्लीन वाटर फ्रॉम मडी वाटर, ठीक है। अगर मडी वाटर से हमको क्लीन वाटर चाहिए तो हमको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके लिए एक एक्टिविटी लाई गई है, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिए टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है। एक सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर लेना है आपको, ठीक है। ऐड वाटर ऑन स्टेयर, ठीक है, और उसमें वाटर डाल के उसको मिक्स करना है। स्टेयर मतलब घोलना होता है, ठीक है। देन फिल्टर इट, सैंड विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, ठीक है। और फिल्टर पेपर में जब आप उसको छानेंगे ना तो देखेंगे सैंड अलग हो जाएगा और जो वाटर रहेगा ना, देखिए इवापोरेट द फिल्ट्रेशन, ठीक है। इवापोरेट कीजिएगा, सैंड क्रिस्टल विल रिमेन
दस वी सेपरेट बोथ द सब्सटेंस, ठीक है। और जो क्रिस्टल रहेगा ना, सॉलिड क्रिस्टल, वो आपको देखने को मिलेगा एज इट इज, और इससे क्या होगा, सेपरेट आप कर लेंगे दो पार्टिकल को, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप घर में ट्राई करके देखिएगा। आइए हमारा जो लेक्चर है, मतलब ये वाला जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट होता है। इसकी समरी को देख लेते हैं। समरी में क्या बोल रहा है, देखिए हमने ये सब पढ़ा, अब उसी चीज को समराइज करके फॉर्म में है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूज डिफरेंट मेथड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, राइट। हैंड पिकिंग इज यूज टू लार्ज अनवांटेड पार्टिकल्स, ठीक है। विनोइंग इज टू यूज टू विन टू द सेपरेट लाइट पार्टिकल, सही बात है, ये भी चीज हमने पढ़ी। सीविंग इज डन यूजिंग द सीव, ठीक है। सीव मतलब क्या होता है, छानना, ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आर यूज्ड टू इनसॉल्युबल सॉलिड इनटू लिक्विड, राइट। फिल्ट्रेशन यूज्ड टू फिल्टर पेपर, ठीक है। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू गेट सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड बाय हीटिंग। और क्या बोल रहा है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन गिव प्योर क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन यूज बाय मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा होता है। सब्लिमेशन एक्सचेंज ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस एंड बैक, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस बनता है, फिर गैस से वापस सॉलिड बन जाता है, ठीक है। और क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू फाइंड द पार्टिकल, फॉर फाइन पार्टिकल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। कीवर्ड में भी उसी सब चीज के बारे में बताया। देखिए मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के बारे में बताया है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्युबल क्या होता है, सब्सटेंस दैट डायरेक्ट डिसॉल्व इन वाटर। इनसॉल्युबल जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। सेडिमेंटेशन जो सेटल डाउन हो जाते हैं हेवियर पार्टिकल्स में, ठीक है। डिकेंटेशन क्या होते हैं, पूरिंग आउट क्लियर लिक्विड केयरफुली, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, फिल्टर थ्रू फिल्टर पेपर। इवेपोरेशन में चेंज इन लिक्विड इनटू वेपर होता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल एंड फॉर्म कूलिंग, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है, चेंज सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, फिर गैस से सॉलिड बन जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेपरेशन बाय स्पिनिंग एट द हायर स्पीड, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है, a substance that has been only one kind of the particle, राइट। तो ये कुछ कीवर्ड है और आपको यार क्या चीज को रखना है, देखिए रिमेंबर करने वाली चीज क्या है, डिफरेंट मिक्सचर आर द सेपरेट बाय द डिफरेंट मेथड, ठीक है। डिफरेंट मेथड के द्वारा डिफरेंट मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। दस द मेथड मेक आवर लाइफ इजी एंड हेल्प अस टू गेट यूजफुल थिंग इन प्योर फॉर्म, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर 9 है ना, बहुत इजी तरीके से कंप्लीट होता है। मेथड ऑफ सेपरेटिंग इन एवरी वे एवरी लाइफ, हमने बहुत सारे मेथड के बारे में भी देखा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस टाइप से वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना भी ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान बांटने से उतना बढ़ता है, ठीक है। और अच्छी शिक्षा हर कोई डिजर्व करते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।